तो चलिए फाइनली जो भी छात्र एवं छात्राओं ने बिहार बोर्ड से मैट्रिक वार्षिक परीक्षा यानी कि आज 16 फरवरी 2023 के डेट में जो भी छात्र एवं छात्राओं ने प्रथम सीटिंग से सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का परीक्षा देकर आए उन तमाम सभी छात्र एवं छात्राओं की इस वीडियो में 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र का आंसर की बताने वाला हूँ, जो 100% सही एवं सटीक आंसर की है, 100% जो है करेक्ट आंसर है। तो आप लोग कहीं पर बैठकर आराम से जो है अपना आंसर की मिलान कर लीजिए। हो सकता है आपका परीक्षा हॉल में कोई भी सेट मिला हो, हमारे पास सेट कोड जो अवेलेबल है एच है, आपका कोई भी सेट हो, बट जो है आप लोग प्रश्न को खोजकर अपना आंसर जो है मिलान कर सकते हैं। तो चलिए मैं फटाफट से जो यहाँ पर बिना देरी किए हुए जो यहाँ पर बता देता हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको रिजल्ट से जुड़ी जानकारी जो है अपडेट मिलता रहेगा, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर प्रश्न जो पूछा गया, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, तो इसका राइट आंसर जो है कोलकाता रिसरा हो जाएगा। अगर आप कोलकाता रिसरा मारे तो राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 2 नंबर प्रश्न पूछा गया, भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है, तो ये जो हो जाएगा आप सभी को जो उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे हो जाएगा। राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है, फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आप सभी को जो है पश्चिमी बंगाल में है, बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर प्रश्न दिया गया है, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ, तो इसका राइट आंसर जो है चेन्नई में। अगर आप लोग चेन्नई मारे हैं तो राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न पूछा गया है, भारत का बर्मिंघम जो है किस शहर को जो है कहा जाता है, तो 5 का राइट आंसर जो आपको जमशेदपुर को कहा जाता है। अगर आप लोग जमशेदपुर टिक करके आए हैं तो राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है, तो इसका राइट आंसर 6 का आप सभी को हो जाएगा पेट्रोलियम। आपका राइट आंसर पेट्रोलियम सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई, तो बाघ परियोजना की शुरुआत जो है आप सभी को 1973 में हुई, तो राइट आंसर बी सही है। आपको किसी भी प्रश्न के आंसर में जो है आप सभी को डाउट करने की आवश्यकता नहीं है, पूरा का पूरा जो यहाँ पर 100% जो है सही एवं सटीक आंसर की है। तो यहाँ पर जो 8 नंबर प्रश्न पूछा गया है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर जो आप सभी को डी हो जाएगा, असम में है। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है, वारना कूलर प्रेस एक्ट को किससे जो है रद्द किया गया, तो ये जो हो जाएगा इसका राइट आंसर जो आप सभी को क्या सही है, तो 9 का राइट आंसर जो आप सभी को बी सही है, लॉर्ड रिपन ने। राइट आंसर बी सही है। 10 नंबर प्रश्न पूछा गया है, रूस में अल्पमत वाला जो है दल क्या कहलाया, तो इसका राइट आंसर 10 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मेंशेविक। राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर, बाओदाई की जो है सरकार कहाँ थी, तो इसका राइट आंसर जो आप सभी को हो जाएगा 11 का जो है बी सही है, यानी कि दक्षिणी वियतनाम में जो है बाओदाई की जो है सरकार थी, तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर प्रश्न पूछा गया, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ, तो ये जो हुआ था यानी कि जो है 1976 में, तो राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है 13 नंबर प्रश्न, निम्न में से किसके योगदान से जो है इटली एकीकरण पूर्ण हुआ, तो ये जो हुआ था यानी कि मेजनी के जो है योगदान से हुआ था, तो राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर, हीगेल किस देश का जो है दार्शनिक था, तो ये जो हो जाएगा आप सभी को क्या आने की जो है जर्मनी का था। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर, जर्मन राइन राज्य का जो है निर्माण किसने किया था, तो ये जो किया था आने की जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने, तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की, तो इसका राइट आंसर जो आप सभी को क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर, आंग सान सू की जो है संबंध किस देश से है, तो ये जो हो जाएगा आंग सान सू की संबंध जो है किस देश से है, तो इसका राइट आंसर जो है म्यांमार से हो जाएगा। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो ये जो हुई थी यानी कि जो है 1885 में। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है, बोलीविया में जो है जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था, तो इसका राइट आंसर जो आप सभी को क्या हो जाएगा, यानी कि पानी की कीमत में वृद्धि, तो राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्न में से किस पत्र ने जो है रातों रात जो है वारना कूलर प्रेस एक्ट से जो है बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी, तो ये जो बदली थी यानी कि 20 का राइट आंसर जो आप सभी को क्या हो जाएगा, यानी कि अमृत बाजार पत्रिका ने जो है रातों रात जो यहाँ पर वारना कूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए जो अपनी भाषा को चेंज कर दी, तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न पूछा गया है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो ये जो हुई थी आप सभी को पता है कि जैसे में यहाँ पर चीन से हुई थी, तो राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न पूछा गया, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था, तो ये जो किया गया था यानी कि जो इसका राइट आंसर क्योटो सम्मेलन। राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न पूछा गया, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की, तो अमेरिका में न्यू डील जो है लागू की थी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। राइट आंसर जो है बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर, जॉन के ने यानी कि जॉन के ने
किस जो है मशीन का आविष्कार किया? तो ये जो किया था यानी कि जो है फ्लाइंग शटल की, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी? तो ये जो बनी थी यानी कि 1919 में, राइट आंसर बी सही है। चलिए 26 नंबर है, मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो इसका राइट आंसर आप सभी को मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगर आप लोग उड़ीसा मारे हैं तो एक गलत है, यहाँ पर मध्य प्रदेश हो जाएगा, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो 27 का राइट आंसर हेमाटाइट हो जाएगा। अगर आप लोग हेमाटाइट फिलअप किए तो सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर, भूखरा नंगर परियोजना जो है किस नदी पर बनी है? ये जो बनी है आप सभी को पता होंगे, ये जो सतलज पर बनी है, राइट आंसर बी सही है। अगर आप लोग महानदी पर मारे हैं तो गलत है, यहाँ पर सतलज नदी हो जाएगा, तो राइट आंसर बी सही है। 29 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? तो ये जो हो जाएगा आप सभी को क्या यानी कि जो है यहाँ पर तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र हो जाएगा, सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का जो है ऊर्जा संयंत्र है? तो 30 का राइट आंसर जो आप सभी को क्या हो जाएगा? भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है, बी सही है 30 नंबर प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है 31 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक गैस किस जो है खनिज के साथ जो है पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है पेट्रोलियम के साथ, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर, ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? तो ये जो बनाया गया था यानी कि जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है 32 का आप सभी को डी हो जाएगा, यानी कि जो 32 का राइट आंसर जो है दुर्गापुर में हो जाएगा, बी सही। अगर आप लोग राउरकेला मारे हैं तो यहाँ पर जो गलत है, यहाँ पर डी सही है, दुर्गापुर में हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर डी सही है। चलिए 33 नंबर प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो 33 का राइट आंसर जो है बारदोली के द्वारा जो है दी गई, तो राइट आंसर जो है ये सही, यानी कि जो है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किन्हें जो है सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? ये जो है खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है, तो राइट आंसर सी सही। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है 35 नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश के नाम से जो भी जाना जाता है, यानी कि किसके नाम से भी जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है यानी कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड योजना के भी नाम से भी जाना जाता है, तो राइट आंसर ए सही है। 36 नंबर प्रश्न है, अंकोरवाट मंदिर का जो है निर्माण किसने कराया? तो ये अंकोरवाट मंदिर का निर्माण जो है किसने कराया? तो ये जो कराया था सूर्य वर्मा द्वितीय ने कराया था, तो राइट आंसर जो है आपका 36 का क्या हो जाएगा? बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस जो है किसने लिखा? तो ये जो थीसिस जो लिखा था यानी कि जो है लेनिन ने, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 38 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है, 38 का राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 39 नंबर, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहते हैं? तो ये जो कहते हैं यानी कि जो है दास कैपिटल की, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो 40 का राइट आंसर सी सही, यानी कि बिस्मार्क ने किया, तो राइट आंसर सी सही है। 41 नंबर प्रश्न है, टाका किस देश की मुद्रा है? तो अगर आप लोग बांग्लादेश मारे हैं तो राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 42 नंबर, बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापित कब हुआ? तो आप सभी को पता होंगे 42 का राइट आंसर जो है 1975 में हुआ, तो इसका राइट आंसर जो आप सभी को बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर जो है काम करता है? तो इसका राइट आंसर जो है जिला स्तर पर, राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 44 नंबर, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण जो है प्रदान करती है? तो 44 का राइट आंसर जो इनमें से सभी हो जाएगा, अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन, राइट आंसर जो है डी सही है, इनमें से सभी। 45 नंबर प्रश्न है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र जो हो जाएगा आप सभी को सेवा। अगर आप लोग सेवा किए तो आप लोग बहुत अच्छा है, यहाँ पर जो है सेवा मार के आए हैं, तो राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो यहाँ पर 46 नंबर है, सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक जो है नियंत्रण तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो 46 का राइट आंसर जो है वैश्वीकरण कहलाता है, सी सही है। 47 नंबर है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर जो आप सभी को जिनेवा में है, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 48 नंबर है, वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे थे? 48 का राइट आंसर ए सही, यानी कि 34। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 49 नंबर प्रश्न है, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है किसका है? तो ये जो है APJ अब्दुल कलाम का है, तो राइट आंसर जो है बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर जो 50 का ये हो जाएगा 15 मार्च 1950 ईस्वी को। 51 नंबर प्रश्न है, कृषि विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 51 का ये सही है, पहली हो जाएगा, यानी कि ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 52 नंबर, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा जो है किया जाता है?
तो ये जो किया जाता है यानी कि यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर 52 का सी सही है। चलिए 53 नंबर प्रश्न पूछा गया, भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जो है जारी किया गया था? तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है जारी किया गया था। तो राइट आंसर डी सही है। 54 नंबर प्रश्न है, गरीबी के कुचक्र की धारणा जो है किसने दी? गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? तो 54 का राइट आंसर जो है रैगनर और मार्क्स ने दी। तो राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 55 नंबर, भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो आप सभी को पता है कि ये जो हो जाएगा आप सभी को जो गोवा है। तो राइट आंसर बी सही है। चलिए 56 नंबर प्रश्न जो पूछा गया है, वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो इससे जो है राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है, 57 भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? तो ये जो हुआ था यानी कि 1952 में। तो राइट आंसर बी सही है। 58 नंबर प्रश्न है, आयुर्वेद के जनक कौन है? तो आयुर्वेद के जनक जो है चरक है। तो राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 59 नंबर, टेक्सोल का उपयोग होता है? तो टेक्सोल का उपयोग जो है कैंसर में होता है। राइट आंसर सी सही है। 60 नंबर प्रश्न है, निम्न में से जो है कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो आप सभी को पता होंगे ये जो है सौर ऊर्जा का है। तो राइट आंसर जो है बी सही है। 61 नंबर प्रश्न पूछा गया, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध है। तो राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 62 नंबर, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो इसका राइट आंसर जो आप सभी को भागलपुर में हो जाएगा। तो 62 का राइट आंसर सी सही है। 63 नंबर प्रश्न है, भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है? तो इसका राइट आंसर ए सही है, पी तरंग है। नेक्स्ट प्रश्न है 64 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो 64 का जो है ये कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। तो राइट आंसर जो आप सभी को सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 65 नंबर, निम्न में से जो है कौन क्षेत्रीय पार्टी है? तो ये जो हो जाएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है क्षेत्रीय पार्टी है। राइट आंसर सी सही है। 66 नंबर प्रश्न है, बांग्लादेश यानी कि जो है यहाँ पर बांग्ला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो इसका राइट आंसर जो है लोक जनशक्ति पार्टी के। राइट आंसर जो है सी सही है। मैं आप सभी को कल के वीडियो में जितना मैं ऑब्जेक्टिव बताया सारा का सारा जो यहाँ पर पूछ दिया गया है। मात्र जो है 2 वीडियो में मैं बताया था, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव जो यहाँ पर मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोग देखे होंगे। तो यहाँ पर सारा का सारा जो यहाँ पर सही मार के आप लोग आए होंगे। तो चलिए यहाँ पर जो है 67 नंबर मैं बता दिया, 67 नंबर नहीं बताया हूँ। यहाँ पर जो 66 नंबर बता दिया, 66 नंबर यहाँ पर कहाँ क्षेत्रीय जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा। चलिए यहाँ पर जो 66 नंबर से शुरू करता हूँ। यहाँ पर जो है बांग्ला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो इसका राइट आंसर जो आप सभी को क्या हो जाएगा? 66 का राइट आंसर जो आप सभी को सी लोक जनशक्ति पार्टी। चलिए इसका मैं बता दिया हूँ। चलिए 67 नंबर प्रश्न है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्य से संबंधित है? तो 67 का राइट आंसर जो डी सही है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। चलिए 68 नंबर प्रश्न पूछा गया है, 68 नंबर, निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो इसका राइट आंसर जो है सी सही है, महेंद्र सिंह टिकैत। नेक्स्ट प्रश्न है 69 नंबर, जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर जो आप सभी को 5 वर्ष का होता है, 20 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 70 नंबर, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर जो है राजस्थान में हुई थी। तो 20 सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 71 नंबर, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो ये जो होता है यानी कि डी होता है, मुखिया हो जाएगा, यानी कि डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 72 नंबर, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये जो करता है राष्ट्रपति करता है राज्यपाल का नियुक्ति। ये सारा का सारा क्वेश्चन में कल के वीडियो में बताया था। उम्मीद करता हूँ आप लोग देखे होंगे। तो आपका सारा का सारा जो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर जो है वो मार्कशीट में फिलअप करके आए होंगे। चलिए 73 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रकृति आपदा नहीं है? तो ये जो हो जाएगा आपका क्या आने की जो है महामारी जो है प्रकृति आपदा नहीं है। बाकी जो यहाँ पर भूकंप, सुनामी, बाढ़ ये सब जो है प्रकृति आपदा है। महामारी जो है प्रकृति आपदा नहीं है। तो चलिए यहाँ पर जो है 74 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्रकृति आपदा का सामना किया था? तो 74 का राइट आंसर जो आप सभी को सी सही है, भूकंप को। नेक्स्ट प्रश्न है 1934 में जो भूकंप आया था। 75 नंबर प्रश्न पूछा गया है, कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से जो है संबंधित है? तो 75 का राइट आंसर जो है जोन 3 से है। तो इसका राइट आंसर 75 का क्या है, 20 सही है। नेक्स्ट प्रश्न 76 नंबर, महासागर तल में जो है कंपन को कहते हैं तो क्या कहते हैं? तो ये जो है सुनामी कहते हैं कंपन को। तो राइट आंसर जो आप सभी को सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 77 नंबर, जो है मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो आप सभी को पता है कि जो है इंफ्रारेड से जो है यहाँ पर इंफ्रारेड कैमरा से जो है पता लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो आप सभी को क्या, बी सही है। चलिए 78 नंबर प्रश्न पूछा गया, भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो आप सभी को पता होंगे ये जो है 1946 में हुआ था। तो और 1947 में जो है लागू हुआ। तो भारत की संविधान सभा का गठन जो यहाँ पर जो है 1900 जो है यहाँ पर 46 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है
79 नंबर है, एनक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? एनक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? तो 79 का राइट आंसर जो है सी सही है, घाना का। आप लोग घाना मारे हैं तो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 80 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उस चिन्ह प्रदान किया जाता है और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है। तो इसका जो है निर्वाचन आयोग द्वारा जो है राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह जो है प्रदान किया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो अगर आप लोग सी मारे तो सही है। तो यहाँ पर मैं सोशल साइंस यानी कि जो है सामाजिक विज्ञान का 1 से लेकर 80 तक का ऑब्जेक्टिव का जो है 100% सही एवं सटीक आंसर की 100% जो करेक्ट आंसर की बता दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है मिला लिए होंगे। कितना सही हुआ है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद जो है इंग्लिश का जो है बहुत जल्दी यहाँ पर वीडियो अपलोड होने के बाद जो है तुरंत जो है 10-15 मिनट बाद जो है इंग्लिश का भी वीडियो अपलोड हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा सारा का सारा वीडियो। मात्र जो है 2 वीडियो ही अपलोड होगा, उसमें का जो है बहुत सारे प्रश्न जो है आप सभी को परीक्षा हॉल में देखने को मिलेंगे। जिस प्रकार से जो आप सभी को सारा का सारा प्रश्न